एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, गजराज नाम का एक विशाल हाथी रहता था। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी, लेकिन उसकी हर कदम से जंगल की जमीन हिल जाती थी। वो बहुत ताकतवर और समझदार था। उसकी बुद्धिमानी और शक्ति के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर थे। पास ही एक छोटे से तालाब में, जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था, शीघ्र नाम का एक चालाक कछुआ रहता था। वह अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता, और शीघ्र अपनी चतुराई पर। दोनों एकदम अलग थे, लेकिन दोनों में एक बात समान थी। दोनों को अपनी अपनी विशेषताओं पर गर्व था। एक दिन जंगल में एक अफवाह फैल गई। सभी जानवर इस खबर को सुनकर उत्साहित हो गए। दूर पहाड़ों में एक जादुई झील है। कहते हैं उस झील का पानी जादुई है, जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। कहते हैं उस झील का पानी जादुई है। जो भी उस पानी को पी लेता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह खबर गजराज और शीघ्र तक भी पहुंची। दोनों ने इस खबर को सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने उस झील तक जाने का फैसला किया। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे इस जादुई झील तक पहुंचकर रहेंगे। गजराज और शीघ्र ने साथ मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। गजराज के लिए तो लंबा सफर करना आसान था। शीघ्र धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन गजराज और शीघ्र ने किसी की परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य साफ था, उस जादुई झील तक पहुंचना। एक दिन उनका सामना एक उफनती नदी से हो गया। नदी की धारा बहुत तेज थी और पानी का बहाव बहुत ही खतरनाक था। गजराज तो आसानी से नदी पार कर सकता था, क्योंकि उसकी ताकत और ऊंचाई उसे इस चुनौती का सामना करने में मदद करती थी। लेकिन शीघ्र के लिए यह नामुमकिन था। उसकी छोटी कदकाठी और धीमी गति उसे इस उफनती नदी को पार करने में असमर्थ बना रही थी। शीघ्र तो वह भी सुरक्षित नदी पार कर सकता है। उसने गजराज की पूंछ को कस के पकड़ लिया। गजराज ने भी शीघ्र की इस योजना को समझा और उसे अपनी पूंछ पकड़ने दिया। गजराज ने सावधानी से नदी पार की, शीघ्र को सुरक्षित लेकर। दोनों ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और नदी को पार कर लिया। आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। यह पेड़ उनके रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। गजराज ने अपनी ताकत से पेड़ को हटा दिया। उसने अपनी सूंड का उपयोग करके पेड़ को एक तरफ धकेल दिया। दोनों ने मिलकर आगे का रास्ता साफ किया। गजराज की ताकत और शीघ्र की चतुराई ने उन्हें इस चुनौती से पार पाने में मदद की। इस तरह उन्होंने एक दूसरे की मदद से सभी बाधाओं को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे गजराज और शीघ्र का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अलग अलग खूबियां ही उनकी ताकत हैं। जहां गजराज की ताकत काम आती, वहां शीघ्र की चतुराई। जहां शीघ्र को मदद की जरूरत होती, वहां गजराज हमेशा तैयार रहता। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन उनका सामना एक गहरी खाई से हो गया। यहां तो गजराज भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। शीघ्र ने गौर से खाई को देखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने पास ही उग रही बेलों को देखा। शीघ्र ने गजराज से कहा, मुझे अपनी पीठ पर ऊपर उठाओ, मैं उन बेलों तक पहुंच सकता हूं। गजराज ने शीघ्र की बात मानी। शीघ्र ने बेलों को कस के पकड़ा। गजराज ने सावधानी से उसे ऊपर उठाया। शीघ्र ने बेलों को आपस में बांधकर एक मजबूत रस्सी बनाई।
उसने रस्सी को गजराज के पास फेंका। गजराज ने रस्सी को कस के पकड़ा। शीघ्र ने खुद को नीचे खींचा और वे दोनों सुरक्षित खाई पार कर गए। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद गजराज और शीघ्र पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उनके सामने वो जादुई झील थी। झील का पानी बिल्कुल साफ था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गजराज और शीघ्र ने उस जादुई पानी को पिया। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। गजराज और शीघ्र ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अनकही समझ थी, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था। उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू तो उनकी दोस्ती में था। यह दोस्ती न केवल उनके दिलों को जोड़ती थी, बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा देती थी। उन्होंने सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। जब वे एक साथ काम करते थे तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे, चाहे वह नदी पार करना हो या जंगल की कठिनाइयों से निपटना। उन्होंने यह भी जाना कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। गजराज की ताकत और शीघ्र की चतुराई ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगाया। गजराज और शीघ्र उस जादुई झील से वापस अपने जंगल लौट आए। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती ने उन्हें एक नई पहचान दी है और वे इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। उनकी कहानी हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती में कितनी शक्ति होती है और कैसे यह हमारे जीवन को